व्यापार को बर्बाद कर रही है पालिका और शहर प्रभावित हुआ, वन व्यवस्था हुई। जब वन व्यवस्था, हमारे स्थानीय विधायक हों चाहे हमारे स्थानीय सांसद हों, किसी ने भी अल्मोड़ा नगर के बारे में किसी ने नहीं सोचा। तो इसकी वजह से आज पार्किंग जब शहर में है ही नहीं, तो जो हमारा आने वाला अल्मोड़ा में आने वाला नागरिक अपनी गाड़ियाँ कहाँ खड़ी करेगा। मैंने इससे पहले 2 व्हीलर रोडों के अगल बगल खड़े रहते हैं, सबसे ज़्यादा जो लोग को परेशानी हो रही है इससे हो रही है। अब मैं यहाँ क्या, इससे किसी के व्यापार पर प्रभाव पड़ रहा है कि कोई अपनी पर्सनल जो व्यापार है वह पुलिस के द्वारा करवा रहा है, बनवाना चाह रहा है। तो मैं यह कहना चाहूँगा कि पालिका इसको छोड़ बिहारी बाजार बना दिया गया है पालिका के द्वारा। आज आप प्राइवेट में, मतलब प्राइवेट में भी लोगों ने अपने फड़ 300, 400 रुपये में दिए हैं। उन लोगों की भी जाँच हो जिन लोगों ने अपने फड़ 300, 400 रुपये में बिहारी व्यक्तियों या बाहर के मजदूरों को दिए हैं, उन लोगों की जाँच हो। मैं कहना चाहूँगा, सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूँ अपने नगर पालिका अध्यक्ष जी से, अपने विधायक जी से और सांसद जी से कि आपने इतने समय लगातार, जब से अल्मोड़ा उत्तर प्रदेश से 20 साल से अलग हुआ है, आपने क्या किया है? नमस्कार, मैं कपिल मल्होत्रा और आप देख रहे हैं सत्यपथ न्यूज। आज हमारे बीच एक ऐसी हस्ती है जो व्यापार को लेकर के चलती है, जिसे कहते हैं व्यापारियों का नेता। ऐसा ही शख्स हमारे बीच में है, अल्मोड़ा नगर व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष सुशील शाह। शाह जी, हम आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। शाह जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि व्यापार जो होता है वो फायदे के लिए भी होता है और नुकसान के लिए भी होता है। तो हम जानेंगे आपसे कि कौन सी ऐसी स्कीमें होती हैं, कौन सी ऐसी योजनाएं होती हैं जिससे आप व्यापारियों को फायदे देने की बात करते हैं, तो उस बारे में हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल न्यूज़ सत्यपथ का स्वागत करता हूं और आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमारे लिए समय निकाला। क्योंकि मैंने देखा है, चाहे प्रशासन हो चाहे नगर पालिका हो, कोई भी हो, सब के द्वारा व्यापारियों का उत्पीड़न किया जाता है और हमारी जो भी बात होती है, हमारा चाहे वो विरोध हो, वो आपके द्वारा प्रशासन या आला अधिकारियों तक पहुंचता है। लगातार कोरोना काल में जो व्यापारी हमारा आर्थिक मंदी की मार झेल रहा है, लगातार 2 साल से कभी दुकानें बंद तो कभी खुली, इसकी मार लगातार झेल रहा है। और बात रही फायदे की, तो मैं ये कहूँगा कि लगातार 2 साल से तो व्यापारी को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। हर कोई व्यापारी, मेरे ख्याल से कोई व्यापारी ऐसा नहीं होगा जो बैंक के ऋणों के नीचे दबा नहीं होगा। तो मैं एक बार फिर आपसे कहूँगा कि इस समय फ़ायदा नुकसान तो छोड़ो, अगर मैं व्यापारी अपनी जो लागत लगा रहा है वो निकाल दे, वही बहुत कुछ है। शाह जी से हम एक चीज जानना चाहेंगे कि शाह जी ने कहा कि कोरोना काल की मार, ये सच्चाई है कि कोरोना ने सबको मारा है। ऋण के नीचे दबा हुआ व्यापारी है, और व्यापारी ही एक ऐसा बंदा होता है जो राजनेता हो या कहीं भी हो, कहीं कोई डोनेशन देनी होती है तो सबसे पहले व्यापारी का नाम आता है। हम एक चीज जानना चाहेंगे कि बड़ी चर्चाओं में एक विषय है शाह जी कि व्यापार करने के लिए आपके दुकान के पास वाहन का आना जरूरी होता है या कुछ होता है। ऐसा कुछ सुनने में आया कि नगर पालिका जो है वो शहर में उसने कोई आवागमन का मार्ग बंद करा है, वो क्या है थोड़ा हम जान जाएंगे, और आपकी क्या राय है उसमें कि वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, कभी अल्मोड़ा का व्यापार काफ़ी आगे था, लेकिन आज धीरे धीरे व्यापार ख़त्म होता गया। अब देखिए, जैसे नगर पालिका ने बाजार के दोनों गेट बंद कर दिए और उन्होंने उसमें कहा कि उसमें 4 व्हीलर नहीं आ सकता, उसमें 2 व्हीलर नहीं आ सकता। तो नगर पालिका से निवेदन करके हमने गेट खुलवाए और हमने चाहा कि जो हमारा, जैसे मल्ला महल के जाने से अल्मोड़ा का जो व्यापार है काफ़ी प्रभावित हुआ है, तो हमने चाहा कि हमारे थाने बाज़ार का गेट खुले और हमारे जो 2 पहिया वाहन है बाज़ार पर आए, जिसके कारण थोड़ा बहुत हमारा व्यापार बढ़े। यह बात हमने नगर पालिका से भी कही और नगर पालिका द्वारा जब 2 गेट बंद कर दिए गए तो लगातार ऐसी घटनाएं हुई कि कभी किसी व्यापारी को या आम नागरिक को जब का स्वास्थ्य खराब हुआ तो हमें जाकर ताले तोड़ने पड़े। और बाजार क्षेत्र में भी कभी किसी की दुकान में मरम्मत हो रही है, किसी की घर में मरम्मत हो रही है, तो व्यापारियों ने हमसे कहा कि ये भैया गेट खुलवाइए। तो पालिका से भी हमने निवेदन करा कि भैया गेट खोलें। तो पालिका उससे पहले एक बोर्ड बैठक करके एक प्रस्ताव लाती है कि प्राइवेट वाहन में 100 रुपया और जो मालवाहक वाहन है, पिकअप वगैरह, इस पर 300 रुपया देना पड़ेगा करके। हमने पालिका से निवेदन किया
कि इन चीज़ें जो भी आप करना चाह रहे हैं अलग है, पहले ये गेट खोल दीजिए आप। तो पालिका ने कहा जब तक हमारे पास कर्मचारी की कोई हमारे पास वो नहीं है, यहाँ पर कोई कर्मचारी नहीं है, कर्मचारी को हम कोई सेवा नहीं दे सकते हैं, तो हमने अपने व्यापारियों से कहकर ये दोनों गेट खुलवाए। और हमने ये देखा जब ये दोनों गेट, एक हफ्ते का हमारा एक रिहर्सल हुई कि एक हफ्ते में कि कौन कौन लोग प्रभावित होते हैं। तो जब हमने देखा एक हफ्ते के अंदर जो हमारा लाला बाजार वाला क्षेत्र है, इससे हमारे बाजार में कोई वाहन नहीं आता है, लेकिन जो हमारा मल्ली बाजार वाला क्षेत्र है, थाने के बाजार वाला जो गेट है, वहाँ से 30 या 40 वाहन आते हैं। तो हमने इसमें एक आपत्ति भी अपनी ओर से लगाई है, जो एक हफ्ते बाद जो हम कल नगर पालिका को देंगे, उसमें हमने जो 40-50 वाहन जो वहाँ पर भूस्वामी हैं, जो लोग रहते हैं वहाँ पर को उनके हैं, तो पालिका उनके साथ बैठकर शीघ्र वार्तालाप करके जो यह विवाद है इसको खत्म करे। और सबसे बड़ी जो समस्या है, लाला बाजार वाले गेट से गाड़ियाँ इसलिए नहीं आती कि वहाँ बहुत बड़ी पार्किंग है, जो विजय जोशी द्वारा बनाई गई है। विजय जोशी द्वारा 2004 या 5 में यह पार्किंग बनाई गई थी, तब से कोई भी पार्किंग शहर में नहीं बनी है। और जो ये मेन गेट की प्रॉब्लम जो आ रही है कि जो गाड़ियाँ बाजार के अंदर आती हैं, क्योंकि इनके पास पार्किंग की कोई सेवाएं नहीं है। पालिका ने इतने समय तक के कभी कहीं पर कोई पार्किंग नहीं बनाई है। पटाल बाजार भी मैं कहना चाहूँगा कि पटाल बाजार विजय जोशी के समय बनाया गया था, आज वो पटाल बाजार नहीं है, पूरा बाजार जीर्ण हो चुका है। कहीं पर इसमें बीच में टल्ले ही लगे हैं, जो मैं टल्ले कहना चाहूँगा, क्योंकि पटालें सब हट चुकी हैं, कोटा स्टोन बीत चुका है। तो पालिका की सोची समझी साजिश है कि वह बाजार क्षेत्र में रहने वालों से हमेशा एक कर वसूलना चाहती है, चाहे वो जीएसटी के रूप में हो, चाहे वो मालवाहक वाहन या 4 व्हीलर पर टैक्स लगाने हेतु। हम इसका जो विरोध है अपनी आपत्ति पर दर्ज करेंगे। और मैं यह भी कहना चाहूँगा, अगर पालिका द्वारा बाजार से लगते हुए क्षेत्रों पर पार्किंग बनाई गई होती जहाँ तक 2 व्हीलर पहुँचे, तो अल्मोड़े का जो बाजार है और व्यापार है यह भी बढ़ेगा। आज पालिका पूरी तरह आश्रित है बाजार पर, लेकिन बाजार पर पालिका कोई ध्यान नहीं दे रही है कि व्यापार कैसे बढ़ेगा। लगातार व्यापारी का शोषण और व्यापार को बर्बाद कर रही है पालिका। अभी बात हुई हमारी कि नगर में यातायात व्यवस्था को लाना है या नहीं लाना, गेट बंद हो जाते हैं। सुशील जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप लोग क्या चाहते हैं कि किस तरीके के वाहन जो है बाजार के अंदर आए, कौन नहीं आए, क्या बसें आए या टैक्सी आए या 2 व्हीलर आए, क्या थोड़ा सा जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, मैं यह कहना चाहूँगा आपको, आज से कुछ समय पहले कोई भी व्यक्ति रोड के पास बसना नहीं चाहता था, हर कोई व्यक्ति रोड से दूर बसता था। तो चाहे इसे हमारा दुर्भाग्य कहो या सौभाग्य कहो, जो हमारे मकान बाजारों पर है और बाजारों पर जो गेट बंद हो रहे हैं, मैं गेट बंदों को लेकर कहना चाह रहा हूँ कि नगर पालिका जैसे हमारे जो अति आवश्यक वाहन है, जैसे हमारे दूध डेयरी है, हमारी दूध डेयरी के वाहन है, हमारे अग्निशमन के वाहन है, हमारे जल संस्थान के वाहन है, अति आवश्यक में हमारे कूड़ा वाहक है, तो इन वाहनों को प्रवेश करने दें, इनसे कोई भी शुल्क ना लिया जाए। और मैं यह भी कहना चाहूँगा, जो हमारे स्थानीय नागरिक हैं, इनके जो मैंने बताया था, शुरू में भी बताया था आपको, थाना बाजार के गेट से जो 30, 40, 50 गाड़ियाँ आती हैं, उनके साथ बैठकर इस मसले को शीघ्र ही ख़त्म किया जाए। और एक दूरी तक जो थाना बाजार वाला गेट है, एक दूरी तक के उसे व्यापार को बढ़ाने के लिए खोला जाए, जिससे शहर भी थोड़ी सी प्रगति करे, व्यापारी का भी व्यापार थोड़ा सा बढ़े। इसमें हम पालिका से चाहेंगे कि पालिका हमें पूर्ण सहयोग करे। हम आपको थोड़ा सा बता दें कि शाहजी ने बात करी मल्ला महल की, हम आपके संज्ञान में डालना चाहते हैं। ये वो जगह है जहां कलेक्ट्रेट चलती है, जहां जिलाधिकारी बैठते हैं। ये वो स्थान है जहां पहले चंद्र राजा का महल हुआ करता था, उसको बदल करके एक स्वरूप दिया गया, जिसको बनाया गया जिलाधिकारी का कार्यालय। वहां तहसील भी थी, और सुशील जी ने जो बताया कि वो तहसील वहां होने से ये व्यापार, जो व्यापारी हैं उनको व्यापार मिलता था, क्योंकि दूर दूर से लोग आते थे, अपने कोर्ट कचहरी के काम करने आते थे, तो स्वाभाविक सी बात है वो मार्केट में भी खरीदारी करते थे, जिससे व्यापार बढ़ता था। दूसरी बात उन्होंने करी कि जो गेट 2 बंद करे गए, हम आपको थोड़ा बता दें कि अल्मोड़ा का जो बाजार है उसके ऊपर लोग रहते हैं, वहीं उनका मकान है। ये आज से नहीं, सदियों से यहाँ की एक परंपरा रही है
कि यहाँ जो मार्केट बनी है उसी के ऊपर लोग रहते हैं, उन्हीं लोगों कुछ उन लोगों की दुकानें होती हैं, कुछ और लोगों की दुकान होती है। तो अब समस्या ये आ रही है कि वो लोग अपने घर कैसे आएंगे। अगर घर आना है तो भी उनको पैसा देना है, घर से जाना है तो भी उनको पैसा देना है। तो ये बात है। अब हम सुशील जी से जाएंगे। सुशील जी, हम आपसे एक चीज और जानेंगे, आपने अभी यातायात की बात करी, तो हम जानना चाहेंगे कि अल्मोड़ा शहर को पहले कहा जाता था कि रानीखेत से भी जो है गाड़ियां आती थी, बागेश्वर से आती थी और पिथौरागढ़ से आती थी, ऐसी जगह जगह दनिया छोटे छोटे कस्बे वहां से आती थी, और वो लोग यहाँ व्यापार के लिए आते थे या सामान खरीदने आते थे या वहां से कोई सब्जी होती है वो बेचने आते थे। तो उनके लिए अब क्या स्थिति है, क्या कोई यातायात की व्यवस्था है या नहीं है, क्या चीज ऐसी है जो आपको नुकसान देती है? देखिए, सबसे पहले तो जो व्यापार और शहर प्रभावित हुआ वन व्यवस्था को लेकर, जब वन व्यवस्था चालू हुई तो बहुतों को इसमें परेशानी का सामना करना पड़ा। मैं यह कहना चाहूँगा कि लगातार शहर विकसित होता जा रहा है, शहर बढ़ता जा रहा है, शहर का फैलाव बढ़ता जा रहा है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, रोडें वही हैं। किसी ने भी, चाहे हमारा कोई भी जनप्रतिनिधि हो, आज तक शहर के बारे में किसी ने नहीं सोचा है। चाहे हमारे स्थानीय विधायक हों, चाहे हमारे स्थानीय सांसद हों, किसी ने भी अल्मोड़ा नगर के बारे में किसी ने नहीं सोचा। तो इसकी वजह से आज जो है प्रॉब्लम आ रही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यातायात की और पार्किंग की। आप ये देखिए, अल्मोड़ा में एक पार्किंग है, मैंने इससे पहले भी कहा था। और मैं यह कहना चाहूँगा, आज इस बीच शायद मेरे ख्याल से स्थानीय हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने एक नियम लगाया है कि रोड के दोनों ओर पार्किंग नहीं हो। मैं यह कहना चाहता हूँ स्थानीय हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से भी, हमारे पालिका अध्यक्ष जी से भी, अगर पार्किंग जब शहर में है ही नहीं तो जो हमारा आने वाला अल्मोड़ा में आने वाला नागरिक अपनी गाड़ियाँ कहाँ खड़ी करेगा। मैंने इससे पहले भी हमारे पुलिस अधीक्षक जी से वार्तालाप की और उनसे कहा कि आप एक साइड पार्किंग के लिए दीजिए, रोड में एक साइड पार्किंग के लिए दीजिए जहां हमारी बाइक लग सके। अगर आपने बाइकों को रोड में लगने ही नहीं दिया तो मेरे ख्याल से इससे सबसे ज़्यादा यातायात प्रभावित होगा और अल्मोड़ा में जो आने वाले जो भारी ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आज मैं ये देख रहा हूँ कि लगातार यातायात को देख के जो हमारे टू व्हीलर रोडों के अगल बगल खड़े रहते हैं, सबसे ज़्यादा जो लोग को परेशानी हो रही है इससे हो रही है। अब मैं यह कहना मेरा भी सही नहीं रहेगा कि क्या इससे किसी के व्यापार पर प्रभाव पड़ रहा है कि कोई अपनी पर्सनल जो व्यापार है वह पुलिस के द्वारा करवा रहा है, बढ़वाना चाह रहा है। तो मैं यह कहना चाहूँगा कि पालिका इसको छोड़ के सबसे पहले पालिका शहर के अंदर पार्किंग बनाए। जब जगह जगह पर पालिका पार्किंग बना देगी तो उसके बाद यह नियम कठोरता से इसका पालन कराया जाए। मैं इसलिए यातायात में सबसे पहले यह कहना चाहूँगा कि जब आप शहर का विकास कर लेंगे उसके बाद आपको कोई नियम फॉलो लगाना पड़ेगा शहर पे, नहीं तो सबको परेशानी होगी। आने जाने वाले नागरिक को तो बहुत ज़्यादा परेशानी होगी और आने जाने वाले नागरिक से ही व्यापार चलता है, इससे व्यापार भी प्रभावित होगा। सुशील जी ने भी माना कि एक यातायात ऐसी व्यवस्था है जिसकी वजह से व्यापार बढ़ता भी और घटता भी है। घटने का कारण ये होता है जब आदमी शहर के अंदर ही नहीं पहुंच पाएगा तो वो खरीदारी कहां से करेगा। अगर वो खरीदारी नहीं करेगा तो व्यापारी का माल नहीं बिकेगा, व्यापारी का माल नहीं बिकेगा तो उसको मुनाफा नहीं होगा और रोजगार नहीं चलेगा। तो उसका घर परिवार भी जो है एक तरीके से यातायात में जुड़ा हुआ है। तो सुशील जी ने कई चीजें बोली हैं कि कुछ लोगों को भी फायदा हो सकता है, कुछ लोगों को नुकसान भी हो सकता है। तो इसी में एक चीज और जानना चाहेंगे सुशील जी कि ये फायदा नुकसान के साथ साथ अल्मोड़ा शहर में आजकल सेल का या कुछ और जो मार्केट होती है उन पर लगने का चलन बड़ी तेजी में आ रहा है। तो उससे क्या हो रहा है, आपको फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, ये थोड़ा हम जानना चाहिए। देखिए, एक बहुत बड़ा मुद्दा और बहुत बड़ी एक परेशानी का विषय जो बनता जा रहा है। आप देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा वैट को हटा के एक जीएसटी व्यापारियों पर लगाया गया, जिसका सभी व्यापारी पालन कर रहे हैं। आज सभी व्यापारी, हर कोई व्यापारी जीएसटी देकर ही माल ला रहा है और अपना माल बेच रहा है और समय समय पर जीएसटी की जो किस्तें हैं 3 महीने में अपनी दे रहा है। लेकिन आज जिस तरीके से सेल के रूप में बड़े बड़े जो बाजार लगाए जा रहे हैं, इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव बाजार पर पड़ रहा है। मैंने इससे पहले भी जो हमारे शहर पे एक संडे मार्केट लगती थी, वह पहले किसी समय, वो आज से 20 साल 15 साल पहले, वह मार्केट में
पुराना कपड़ा बिकता था, लेकिन आज देखते देखते बाहर का जो बड़ा सा बड़ा व्यापारी है वो आके बाजार पर बैठ जा रहा है, और सबसे ज़्यादा उसे सपोर्ट मिल रहा है पालिका का, क्योंकि पालिका द्वारा जो संडे मार्केट में अपनी तय बाजारी बढ़ाई जा रही है। हमने बार बार पालिका से कहा, तो पालिका ने कहा कि भैया 2018 से पालिका लगी है कि वेंडर जोन वेंडर जोन वेंडर जोन, आज तक के पालिका वेंडर जोन नहीं बना पाई। तो कहीं ना कहीं पे हमारी पालिका इस काम में भी पीछे है। लगातार फड़ बैठाए जा रहे हैं बाजार के अंदर, पूरा बाजार बिहारी बाजार बना दिया गया है पालिका के द्वारा। आज आप देखिए स्थानीय कुछ ही व्यक्ति जो पुराने हैं वो फड़ कर रहे हैं, और प्राइवेट में मतलब प्राइवेट में भी लोगों ने अपने फड़ 300 400 रुपये में दिए हैं। उन लोगों की भी जांच हो जिन लोगों ने अपने फड़ 300 400 रुपये में बिहारी व्यक्तियों या बाहर के मजदूरों को दिए हैं, उन लोगों की जांच हो। मैं कहना चाहूँगा पालिका से भी और प्रशासन से भी। अब रहती है सेल की बात। आप देखिए आज से कुछ समय पहले ये विशाल मेगा मार्ट के वहाँ पर को 1 या 1.5 महीने से आगे बिग बाजार लगा हुआ है, सेल के रूप में पूरा बाजार लगा हुआ है, जिसको शहर के व्यक्ति, जनप्रतिनिधि, नेता हमारे यह सहयोग कर रहे हैं। तो मैं यह भी कहना चाहूँगा कि 2 साल से जब से हम कोरोना की मार झेल रहे हैं, हम अगर एक घर में छोटा सा कार्यक्रम भी कराते हैं, अगर जन्मदिन भी मनाते हैं किसी का, तो हमें स्थानीय प्रशासन से हमें पास लेना पड़ता है। 50 व्यक्तियों का पास मिलता है हमको। लेकिन आज देखिए आप, पूरा बाजार थूक दिया गया है। तो मैं कहना चाहूँगा इसमें कौन कौन लोग लिप्त हैं। जहाँ पर हम एक छोटा सा कार्यक्रम नहीं करा पा रहे हैं, वहाँ पर को पूरा बाजार लगा दिया गया है, जिसकी सबसे ज़्यादा मार व्यापारी झेल रहा है। व्यापारी इसके विरुद्ध में अपनी आपत्ति दर्ज कराता है, और अगर भविष्य में ऐसे बाजार लगाए गए तो हम उनका भी विरोध करेंगे और उनका बहिष्कार करेंगे, पूर्णतः बहिष्कार करेगा व्यापार मंडल और समस्त व्यापारी अल्मोड़ा। जिस तरीके से और परंपरा कुछ व्यक्तियों ने अल्मोड़ा में शुरू कर दी है, जो बाहर के बाजारों को लाकर लगातार शहर के आसपास लगाया जा रहा है। और मैं यह भी कहना चाहूँगा कि व्यापार मंडल हमेशा, चाहे रानीखेत का हो, चाहे दौरा हाट का हो, चाहे सोमेश्वर का हो, कहीं का भी हमारे जिले का वो व्यापार मंडल, वो इसका विरोध करेगा, पुरजोर विरोध करेगा। सुशील जी, ये तो रही बात आरोप प्रत्यारोप की। अब हम थोड़ा सा इससे हट करके आपसे बात करना चाहेंगे। ये बात हम करना चाह रहे हैं बाहर से आने वाले टूरिस्ट की। तो हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे आपको कि अल्मोड़ा बड़ा मशहूर रहा है। कभी कहा जाता था कि अल्मोड़े की पटाल बाजार देखने आई है और यहाँ की बाल मिठाई खाने आई है। तो हम जानना चाहेंगे, ये तो हो गया आरोप प्रत्यारोप, तो थोड़ा हम जान जाएंगे टूरिस्ट को भी हम बुलाना चाहेंगे अपने शहर में। बड़ा सांस्कृतिक नगर हमारा है, बहुत अच्छा है। तो थोड़ा आप हम जाने टूरिस्टों के लिए क्या कहना चाहेंगे कि कैसे आप उनको बुलाना चाहेंगे यहाँ, थोड़ा जान। देखिए, आज आपने मेरे दिल की बात कह दी है। जैसा मैं बहुत पहले से सोचता आ रहा हूँ, आज अल्मोड़ा नगर सबसे प्राचीन नगर है, जो 1515 में स्थापित हुआ था। हमारा मल्ला महल जो हमारी पहचान है और हमारी शान है। आज मैं देखता हूँ हिमाचल के नगर, हिमाचल के शहर, जो छोटे छोटे शहर टूरिस्ट प्लेस में तब्दील कर दिए गए हैं। अल्मोड़ा इतना प्राचीन नगर, वही रोड, वही पार्किंग और वही सेवाएं, इसके अलावा कुछ नहीं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूँ अपने नगर पालिका अध्यक्ष जी से, अपने विधायक जी से और सांसद जी से, कि आपने इतने समय लगातार, जब से अल्मोड़ा उत्तर प्रदेश से 20 साल से अलग हुआ है, आपने क्या किया है? 20 साल में आपने क्या किया, ये बताइए। रोड वैसे की वैसी है, बाजार वैसे की वैसी है और शहर वैसे का वैसी है। मैं इस विषय में ये चाहता हूँ कि हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं मिलकर अल्मोड़ा में, अगर अल्मोड़ा का अगर टूरिज्म बढ़ाना चाहते हैं, तो एक रोपवे शहर के अंदर लगा दें। मेरे ख्याल से आज तक किसी के मन में यह बात नहीं आई। अगर एक रोपवे इन सबके द्वारा मिलकर लगा दिया जाता, तो अल्मोड़ा का विकास और व्यापार दोनों प्रगति करते। आज अल्मोड़ा हर चीज़ में पिछड़ते जा रहा है। और मेरा यही मानना है कि अगर हमारे जनप्रतिनिधि इतनी ऊंचाइयों में बैठे हैं और अगर वो शहर के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो ये हमारा दुर्भाग्य है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, ये हमारा दुर्भाग्य है। हम कहना चाहेंगे, आइए हमारे शहर में देखिए इस खूबसूरत शहर को, यहाँ की संस्कृति को। लेकिन अध्यक्ष जी की बात को हम भी रखेंगे दावे के साथ कि रोपवे जैसी व्यवस्था होनी चाहिए। बहुत अच्छी सोच सामने आई है, ऐसी व्यवस्थाएं अल्मोड़े में बने। यहाँ के विधायक, सांसद और नगर पालिका अध्यक्ष मिलकर के यहाँ का विकास करने की सोचें। और हम
इस मुद्दे को आगे लेकर के जाएंगे, सुशील जी की बात आप तक पहुंचाएंगे और आपकी बात सुशील जी तक पहुंचाएंगे। ऐसे ही जुड़े रहिएगा हमारे साथ और इसी सवालों के साथ अब हम विदा लेते हैं सुशील जी से। सुशील जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद कपिल जी।